नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो 8 राज्यसभा एमपीज को सस्पेंड किया था इसके बारे में। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे रीजन फॉर सस्पेंडिंग एन एमपी, रूल्स अंडर विच द स्पीकर लोकसभा एक्ट्स, रूल्स अंडर विच द चेयरमैन राज्यसभा एक्ट्स एंड रूल नंबर 255 क्या है, 374 क्या है एंड 374 अल्फा क्या है। तो चलिए दोस्तों, न्यूज ये आया था 8 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राज्यसभा ने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 8 राज्यसभा एमपीज वेर सस्पेंडेड ऑन September 21st फॉर अनरूली बिहेवियर इन द हाउस। अनरूली बिहेवियर किया, पार्लियामेंट के डेकोरम को मेंटेन नहीं किया। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल नंबर 255। रूल नंबर 255 का इस्तेमाल करके चेयरमैन ने डायरेक्ट किया 8 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। अब रूल नंबर 255 क्या कहता है? डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन ग्रोसली डिसऑर्डरली टू विथड्रॉ इमीडिएटली। देखो, रूल नंबर 250 में एक कहता है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई अनरूली बिहेवियर किया या पार्लियामेंट के डेकोरम को मेंटेन नहीं करते हुए कोई भी व्यवहार किया, तो रूल नंबर 255 का इस्तेमाल करके राज्यसभा एक मोशन पास कर सकता है। इसके बाद अगर मोशन पास हो गया तो उस मेंबर को विथड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। राइट दोस्तों, रीजन फॉर सस्पेंडिंग एन एमपी, एक एमपी को सस्पेंड करने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकता है। राइट, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी क्या है हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो अनरूली बिहेवियर हो रहा था, वो क्यों हो रहा था वो बताने की जरूरत तो नहीं पड़ता, फिर भी बता रहा हूं। एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी की वजह से हो रहा था। राइट, अब ये पढ़िए, the general principle is that it is a role and duty of the presiding officer, speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha to maintain order so that the house can function smoothly। देखो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इनके जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है मतलब स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, उनका काम ये रहता है मेंटेन ऑर्डर ऑफ द हाउस, हाउस को ठीक तरह से चलाना एंड फंक्शन स्मूथली फंक्शन कराना। The suspension of the 8 members comes a day after the upper house witnessed massive unruly scenes by the protesting opposition members during the passage of 2 farm bills। देखो, जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके चलते जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके बाद ये सस्पेंशन हुआ। In order to ensure that proceedings are conducted in the proper manner, स्पीकर चेयरमैन इज एम्पावर्ड टू फोर्स ए मेंबर टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस। देखो, ये एक रीजन है। अगर पार्लियामेंट की जो डेली बिजनेस है वो प्रॉपरली नहीं होने दे रहा है कोई भी एक मेंबर, तो स्पीकर या चेयरमैन इनको सस्पेंड कर सकता है। राइट, अब देखते हैं व्हाट आर द रूल्स अंडर विच द स्पीकर एक्ट्स। हेडलाइन में ध्यान दीजिएगा, स्पीकर लिखा है मतलब लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात हम आगे करेंगे। दोस्तों, लोकसभा हो या राज्यसभा, उधर एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस करके रूल्स है। राइट, मतलब जो डेली प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए जितने भी रूल्स हैं वो लिखा हुआ है इसमें रूल नंबर 373 है, रूल नंबर 374 है एंड रूल नंबर 374 अल्फा भी है। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 373। दोस्तों, रूल नंबर 373 क्या कहता है? द स्पीकर इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर इज ग्रोसली डिसऑर्डरली may direct such member to withdraw immediately from the house and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall remain absent during the remainder of the day sitting। देखो, अगर स्पीकर को लग रहा है कोई एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब अपने सीट में नहीं बैठ रहा है, चिल्ला रहा है, स्लोगन पुकार रहा है और सीट में से उड़ के स्पीकर के पास आ रहा है, दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है, यह सब अनरूली बिहेवियर हो गया। राइट, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के डेकोरम को मेंटेन नहीं करने वाला स्थिति। अब ऐसे कंडीशंस में स्पीकर रूल नंबर 373 कोट करके बोल सकता है उस मेंबर को टू विथड्रॉ इमीडिएटली, मतलब सदन छोड़ के बाहर जाने के लिए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, रूल नंबर 373 मतलब सस्पेंशन नहीं है। उन मेंबर को जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उनको बोल सकते हैं आप सदन छोड़ के बाहर जाइए और उनको he shall remain absent during the remainder of the day sitting, उस दिन हाउस में बैठने नहीं देंगे। यह है रूल नंबर 373। नेक्स्ट इज रूल नंबर 374। टू डील विथ मोर नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स द स्पीकर में टेक रिकोर्स टू रूल नंबर 374 एंड 374 अल्फा। दोस्तों, 373 के बाद भी अगर कोई मेंबर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो स्पीकर रूल नंबर 374 एंड रूल नंबर 374 अल्फा की यूज कर सकता है।
रूल नंबर 374 क्या कहता है? द स्पीकर में, इफ डीम्स इट नेसेसरी, नेम ए मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस बाय persistently and willfully obstructing the business thereof. देखो, द स्पीकर में इफ डीम्स इट नेसेसरी, अगर इतने ही नेसेसिटी है तो ही कैन नेम ए मेंबर. नेमिंग ए मेंबर एक बहुत बड़ी चीज होती है हाउस में. आपने कभी राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी देखे हो तो कभी कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वार्निंग के रूप में बोलते हैं, आई विल नेम यू. ठीक है, तो वैसे नेम करता है. और हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, चेयर की अथॉरिटी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है. और अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस, जो रूल्स ऑफ द हाउस है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसको अब्यूज कर रहा है. एंड परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस, और कोई काम करने ही नहीं दे रहा है, चिल्ला रहा है. ठीक है, ये सब चीज अगर हो रहा है तो रूल नंबर 374 इधर लागू होता है. क्या है? इफ ए मेंबर इज सो नेम्ड द स्पीकर, देखो ये पढ़ लेना, मैं बताता हूं. इफ ए मेंबर, अगर कोई मेंबर का नाम स्पीकर ने लिया, स्पीकर फिर क्या करेगा? एक मोशन इनिशिएट करेगा. इसमें बाकी सारे मेंबर्स वोटिंग करेगा. किसके लिए? इनको सस्पेंड करना है या नहीं करना है. ठीक है, तो वोटिंग होगा और वोटिंग में मोशन पास हो गया तो वो मेंबर स्टैंड्स सस्पेंडेड. और ये सस्पेंशन कितने दिन के लिए है? फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन. वो सेशन, अगर बजट सेशन है या मानसून सेशन है, वो सेशन जब तक एंड होगा तब तक. ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट द हाउस at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, सस्पेंड तो कर लिया, इसके बाद हाउस फिर से एक मोशन इनिशिएट कर सकता है कभी भी एट एनी टाइम कि सस्पेंशन टर्मिनेट करने के लिए. राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल शैल फोर्थविथ विथड्रॉ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द हाउस. मतलब जो प्रीमेस ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के प्रीमेस में नहीं रहना चाहिए, उनको उधर से चले जाना चाहिए. अब आ रहा है दोस्तों रूल नंबर 374 अल्फा. ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, रूल नंबर 374 अल्फा जो है ओनली स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास है. ये जो रूल राज्यसभा में जो चेयरमैन है, अपना वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास नहीं है. ये है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो डिफरेंस है सस्पेंशन के बारे में. राइट, अब देखते हैं रूल नंबर 374 अल्फा क्या है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल्स 373 एंड 374. 373 एंड 374 को भूल जाइए. In the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the house, grave disorder मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. occasioned by a member coming into the well of the house, well of the house मतलब सीट छोड़ के जो स्पीकर के आगे वाला पोर्शन है उधर आके, और abusing the rules of the house persistently and willfully obstructing its business by shouting slogans or other ways, स्लोगन उठा के या चिल्ला के और किसी को बोलने नहीं दे रहा है, यह सब होता है. Such member shall, on being named by the speaker, stand automatically suspended from the service of the house for 5 consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less. अगर स्पीकर को लग रहा है ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है तो स्पीकर क्या कर सकता है? 374 अल्फा का यूज कर सकता है और उनको इमीडिएट सस्पेंड कर सकता है. कोई मोशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये सस्पेंशन का देखो क्राइटेरिया. फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग्स, 5 दिन तक, 5 सिटिंग तक, नहीं तो रिमाइंडर ऑफ द सेशन, जो कम है. रिमाइंडर ऑफ द सेशन पूरा सेशन के लिए नहीं करेगा. अगर पूरा सेशन के लिए अगर मान लो 10 सीटिंग बाकी है तो 5 सीटिंग के लिए करेगा. विचएवर इज लेस. ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में क्या होता है. जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास क्या क्या पावर है. लाइक द स्पीकर इन लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल नंबर 255 ऑफ इट्स रूल बुक. देखो, राज्यसभा के रूल बुक के अनुसार रूल नंबर 255 है. उधर 373, 374, 374 अल्फा की बात किया, इधर आ रहा है 255. टू डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन हिज opponent grossly disorderly to withdraw immediately from the house. Right? Any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. ये तो अपना पुराना 373 जैसा हो गया. मतलब उनको बोल सकते हैं ज्यादा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो बाहर जाइए. ये तो करना पड़ेगा. मतलब रिमेनिंग सीटिंग उस दिन के लिए कर सकता है 255 यूज करके. The chairman may name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the council by persistently and willfully obstructing the business. मैंने पहले अभी आपको बोला कि नेम कर सकता है, चेयरमैन नाम लेता है. In such a situation, the house may adopt a motion suspending the member from the service of the house for a period not exceeding the remainder of the session. अगर कोई मेंबर डिसऑर्डर कर रहा है, अनरूली बिहेवियर कर रहा है, तो चेयरमैन क्या कर सकता है? एक तो मैं पहले बता दिया, उस दिन के लिए बाहर जाने के लिए बोल सकता है. और क्या सस्पेंड कर सकता है? कैसे? मोशन इनिशिएट करना पड़ेगा. मोशन पर वोटिंग होगा. ठीक है, जो 374 जैसा सेम.
द हाउस में हाउएवर बाय अंडर मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन। ठीक है, चेयरमैन डायरेक्ट ही कर सकता है, चेयरमैन मोशन ही इनिशिएट कर सकता है, चेयरमैन खुद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाउस को क्या है, टर्मिनेट कर सकता है बाय अनदर मोशन, वो उधर भी था। अनलाइक द स्पीकर हाउएवर द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड ए मेंबर, मतलब इनके पास 374 अल्फा नहीं है। वही है दोस्तों। Moving on to the conclusion, there is no doubt that the enforcement of the presiding officer is essential to the smooth running of the process. It should be noted, however, that the responsibility of the presiding officer is to preside over the house and not to be a master over it. देखो दोस्तों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम ये रहता है, कर्तव्य यह रहता है कि हाउस की जो प्रोसीजर्स है, डेली बिजनेस है, इसको स्मूथली कंडक्ट कराना। तो इसके लिए इस तरह की एनफोर्समेंट जो अभी हुआ है बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ से सोचने से it should be noted, however, the responsibility of the presiding officer to preside over the house, not to be a master over it. हाउस को प्रिसाइड करना उनका काम है, केवल प्रिसाइड करना है। ठीक है, नॉट टू बी ए मास्टर ओवर इट, इसका मास्टर बन के नहीं बैठना है। राइट, द सोल्यूशन टू अनरूली बिहेवियर मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग एंड इन लाइन विद द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। देखो दोस्तों, ये अनरूली बिहेवियर जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे एक बार 63 एमपीज को सस्पेंड किया था। तो ये सब चलता रहेगा। इसकी जो सॉल्यूशन क्या है, अभी आप सस्पेंड कर लिया, फिर अगले सेशन में आएंगे, फिर करेंगे ये सब। तो इसकी एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन लाना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को साथ लेके आए वो। राइट, देयर इज नो डिनाइंग दैट द एक्शंस ऑफ द स्पीकर चेयरपर्सन आर ऑफन गवर्न्ड बाय द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी दे बिलोंग टू रादर देन बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बात तो सच है दोस्तों। जो स्पीकर रहता है या जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रहता है, वो तो रूलिंग पार्टी के रहता है, तो थोड़ा सा बायस तो रहता ही है। ठीक है, therefore the ruling party of the day persisted in its moral observance as did the opposition in protesting its right to protest। देखो, रूलिंग पार्टी का काम ये रहता है कि फैमिली वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, फार्मर्स वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें, कुछ नए बिल्स लाना, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, तो ये सब के लिए उनको बिल्स नया नया लाना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो अपोजिशन है उनका काम क्या है, इसमें जो लैक्यूनेस है, जो प्रॉब्लम्स है, इसको ऊपर उठाना और प्रोटेस्ट करना। राइट टू प्रोटेस्ट भी उनका काम है। एक अच्छा अपोजिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली ये बोल रहा है, ये दोनों में एक बैलेंस रहना चाहिए, तब आगे जाएगा। एंड देयर पोजिशंस चेंज एज देयर रोल्स चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, आज अपोजिशन में बैठा है, कल वो रूलिंग में आ जाएगा, ऐसे वाइस वर्सा भी हो जाएगा। तो ये पोजिशन तो चेंज होते ही रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, हमारी फ्यूचर अच्छा करने के लिए, हमारी गवर्नेंस अच्छा करने के लिए, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना चाहिए और बैलेंस को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। राइट दोस्त, तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। आप लोगों की वैल्यूएबल व्यूज या कमेंट्स प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड एज यूजुअल, इस पीपीटी की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।